करे जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये उनकी मानसिकता दिखती है। आज मीडिया के सभी साथियों का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी और मैं विशेष प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू। एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। महत्वपूर्ण विषय ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि देश में रोजगार एक बेहद अहम है। हमेशा हर सरकार की तरफ से रोजगार की बात तो की जाती है, लेकिन किस सरकार की तरफ से कितनी पहल होती है आंकड़ों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जो सत्ता में आएगी तो सबसे प्रमुख वादा उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। अब तो ये चीज उनके लिए एक तरह से गले की फांस है, और जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। अभी आप सब लोगों ने खबरों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस चीज को देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 21,991 पदों पर ड्यूटी के लिए नोटिफिकेशन दिया। तो हम आज कंपैरिजन करने के लिए आए हैं कि एक तरफ बिहार की सरकार है जो लगातार इतनी स्थायी नौकरियां दे रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है, उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा, 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा और अन्य कई सुविधाएं मिलेगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा होगी। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार अग्निवीर योजना, जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं 5 वर्ष के लिए चुनकर, दूसरी तरफ 4 वर्षों की योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर मां भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का ये कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन के जोन में जिए। इस बात को लेकर तो कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्ष हो गए नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो इतनी संवेदनशील है, तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि मां भारती के वीर सपूतों के लिए मां भारती के कपूर क्या कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें, देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की योजनाएं। ये तो एक पक्ष हुआ कि हमने बताया कि बिहार सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, बिहार सरकार की जो नियम है वो केंद्र की सरकार से कैसे है। और दूसरा, जो लोग चिल्ला चिल्लाकर हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं आग्रह करूंगा मेरी साथी प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, आपको निश्चित तरीके से बताएंगी कि किस तरह से हमारी सरकार इन विभिन्न योजनाओं में किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। आगे अनुप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज जिस विषय के साथ हम बैठे थे, आपने सुना कि एक तरफ जो सरकार है जहां पे सिर्फ वादे और कहने को मन की बात है। आंकड़ों के हिसाब से अभिषेक जी ने आपको बताया कि वस्तु स्थिति क्या है देश की और रोजगार की स्थिति क्या है, जिसमें वो हर वर्ष कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात, और उसमें से अभी तक 7,84,000 की नौकरी मिली। हम तो आज बैठे हैं कि हमने बिहार में, आपने जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 21,000 अभी नौकरी से पुलिस में, इसी वर्ष हमने 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने वैकेंसी निकाली। तो लगातार हम अपने वादे के साथ में हैं, और एक तरफ जहां जो वादे थे वो जुमले साबित हुए। 9 साल बेमिसाल में आपको सच्चाई यह है कि 9 साल के शासनकाल से महिला, युवा सभी बेहाल हैं। आज विषय जिसमें कि हमने पुलिस बल की बात की, मैं आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है, जो उनकी एक सोच रही है महिलाओं को घर से बाहर निकल करके देश
शामिल करनी थी। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, उस समय में पुलिस बल की संख्या, सिर्फ मैं महिलाओं की पुलिस बल की संख्या बता रही हूँ, 893 थी और आज में महिला पुलिस है 31,000। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उनकी मानसिकता दिखती है, ये उनकी सच्चाई है, क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरता पूर्वक व्यवहार देश के पुलिस के द्वारा किया